बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं जान मोहम्मद टेलर और आप देख रहे हैं क्रेजी टेलिंग टिक्स। तो प्यारे दोस्तों की पिछली एपिसोड में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि आपने अपने हाथ को किस तरह से सिलाइयों के लिए सीधा करना है, आपके हाथ में सफाई किस तरह से आएगी, किस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि हमारा जो अगला काम है वो चलेगा ही तब जब आपका हाथ कंफर्म हो जाएगा, आपकी सिलाइयाँ सीधी हो जाएंगी। क्योंकि आगे मैंने आपको सिलाई करने के बारे में बताना है, आपको बताना है कि आपने किस तरह से सिलाई करनी है। तो उसके लिए ये लाज़िम व मलज़ूम है कि आपका हाथ सीधा हो, आपके हाथ में सफाई हो। अगर आपके हाथ में सफाई होगी तो इंशाल्लाह आपको मैं जो बताऊंगा वो आप भी अच्छे तरीके से करेंगे और इसका रिजल्ट भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। तो आज मैंने कोशिश की मैं डायरेक्ट आपको सिलाई की तरफ लेकर चलता हूँ। तो सिलाई में सबसे पहले शलवार आती है, तो मैं आपको आज शलवार के बारे में बताऊंगा कि शलवार आपने किस तरह से सिलाई करनी है। क्योंकि शलवार जब बंदा खड़ी करता है तो बहुत मर्तबा होता है कि उल्टी सीधी खड़ी हो जाती है। ये बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको उधेड़ना पड़ता है। यानी एक साइड की सिलाई अगर सीधी लगे तो दूसरी उल्टी लग जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। शुरू में मेरे साथ भी होता रहा, बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ, मेरे जो कुलीग थे उनके साथ भी होता रहा और आपके साथ भी होगा। लेकिन आपने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्यार दोस्तों, ये देखिए मेरे सामने ये शलवार है। सबसे आप पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि शलवार में क्या क्या होता है और ये किस तरह से सिलाई होगी। मेरे सामने ये कुंदे हैं। ये देखिए शलवार के दो हिस्से होते हैं, दो पांचे होते हैं और ये चार कुंदे होते हैं जो दो दो जुड़कर दो कुंदे बन जाएंगे। इसके साथ आ जाते हैं दो पांचे, एक लेफ्ट और दूसरा राइट साइड का। ठीक है जी। ये देखिए इन दो हिस्सों पर शलवार मबनी होती है। दो ये पांचे होते हैं, दो ये कुंदे होते हैं, बल्कि चार होते हैं जो जुड़कर दो हो चुके हैं। तो प्यार दोस्तों, सिलाई करने के लिए आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले आपने करना क्या है। ये देखें, सबसे पहले आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि ये जो कुंदे हैं इनको आपने यहाँ से, ये जो साइड है, ये जो आसन वाली साइड है, यहाँ से आपने शुरू करना है। तो इन दो कुंदों को आपने सिलाई कर लेनी है। यहाँ से आपने एक कुंदे को पकड़ना है, ठीक है जी, और यहाँ से तकरीबन 2 से सवा 2 इंच यहाँ से फोल्ड करके आपने यहाँ पर एक 3 पैर की यानी 1.5 पैर की आपने सिलाई लगानी है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। शलवार करते वक्त आपने किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है ताकि आपकी शलवार उल्टी सीधी खड़ी ना हो जाए, बिल्कुल सही तरीके से खड़ी हो। तो चलते हैं इसको सिलाई करने की तरफ। प्यारे दोस्तों, ये देखें हमारे पास ये चार कुंदे हैं शलवार के, इनको हमने दो दो करके पकड़ लेना है। तकरीबन अगर उल्टी सीध वाला कपड़ा है तो आपने यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। ठीक है। इसकी सीध वगैरह नहीं है इसलिए मैं निशान नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ से इन दो कुंदों को पकड़कर तकरीबन सवा 2 इंच तक यहाँ से फोल्ड करना है इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद यहाँ 1.5 पैर की सिलाई लगानी है। ये देखिए साइड से दबा दिखाएं करीब करके जरा। ये एक पैर है और इसके साथ आधा पैर आपने और लगाना है। ये 1.5 पैर की सिलाई हो जाएगी तकरीबन। ये करीब करके दिखाएं जरा। साइड से आपने ये जो कपड़ा है तकरीबन 1.5 पैर यानी ये एक पैर ये वाला और थोड़ा सा आपने इसके साथ आधा और मिलाना है, यानी इसको 1.5 पैर की सिलाई करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में 3 सूत्र की सिलाई बन जाएगी। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह से लगा लेना है। करीब करके दिखाएं। ये देखें प्यारे दोस्तों, ये आपकी जो सिलाई है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।
सिलाई करते वक्त आपने थोड़ा सा पीछे से इसको आसरा भी देना है, यहाँ से आपने इसको पक्का कर लेना है। इसके बाद आपने इसी तरह दूसरा जो कुंदा है उसको आपने पकड़ना है और ये कोशिश करनी कि आपने गौर करना कि सिलाई आपने लगानी इस साइड से लगानी है, ये जो आसन वाली सिलाई है कम साइड वाली, ठीक है। और चिड़ी भी इसकी इधर ही बनेगी। इसी तरह से आपने बड़ी एहतियात के साथ, इसकी सिलाइयों का सीधा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी शलवार खड़ी होते वक्त इसकी सिलाइयाँ टेढ़ी होगी तो फिर ये अच्छी तरह से प्रेस नहीं होगी। बाल आएंगे जब सिलाइयाँ स्ट्रेट होंगी, इस्त्री करेंगे तो आपको यहाँ वहाँ पे बट पड़ते हुए नजर आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे ये जो सिलाइयाँ हैं दोनों कुंदों को लग चुकी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने आगे करना क्या है ताकि आपकी सिलाई भी सीधी आए और आपकी शलवार उल्टी सीधी भी खड़ी ना हो जाए, और किस तरह से आपने किस किस चीज़ को लगाते जाना है। तो हमारे ये सिलाइयाँ जो लग चुकी हैं, ये दो कुंदों की हमने सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको बिल्कुल इस तरह अंदाज से आपको समझाने के लिए, इंशाल्लाह ये काउंटर मेरा छोटा है, मैं नीचे कपड़ा बिछाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने किस तरह से इसको खड़ा करना है और किस तरह से ये इस तरह से खड़ी होगी कि ये इसकी सिलाइयाँ उल्टी सीधी नहीं हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, ये देखें हमारे सामने दो कुंदे हैं, ये वाले और ये वाले। आपने करना क्या कि एक कुंदे को आपने इस तरह से पकड़ लेना है। ये मैं आपको इसका कंफर्म तरीका बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले ये कुंदा है, हमने इसको सिलाई लगा ली है। अब इसने अगली चीज क्या ऐड करनी है कि हमने एक पांचा पकड़ना है, ये वाला, और इस तरह से इसको साथ में सिलाई लगानी है। और लगानी किस तरह से है वो भी आपको बताऊंगा कि इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल टेढ़ी नहीं होगी या बिल्कुल उल्टी सीधी नहीं लगेगी। इसके बाद आपने फिर ये दोबारा एक कुंदा लेना है और उसको यहाँ पर इस तरह से बिछा देना है, और उसके बाद फिर ये पहुंचा। ये आपने शलवार का पूरा नक्शा अपने जहन में बिठा लेना कि किस किस तरह से आपने ये शलवार बनेगी। ये देखिए, सबसे पहले इस कुंदे की बारी आएगी, पहले ये वाले कुंदे की। इसकी ये दो सिलाइयाँ हमने लगा दी हैं, ठीक है। उसके बाद इस पौंचे की बारी आएगी, इसको आपने इसके साथ जोड़ना है। जोड़ने के बाद अगला स्टेप आएगा ये वाला कुंदा, ठीक है जी। इस कुंदे को आपने जोड़ना है और इस कुंदे को जोड़ने के बाद ये आखिर में ये जो पहुंचा है, ठीक है, इसकी लंबाई जो इसके साथ जुड़ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आपने करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपने ये जो कुंदा है ये वाला, ये इसकी ये सिलाई लग चुकी है। इसको आपने जब सिलाई लगी, आप मशीन पर बैठे होंगे तो आपने इसको इसी तरह से खोल लेना है, ठीक है जी। इसी तरह से आपने इसको खोल लेना है। ये खुल गया आपके सामने। खुलने के बाद आपने ये जो पहुंचा है अगले वाला, आपने बिल्कुल यहां पर इसके ऊपर बिछा देना। ये देखिए, ये सिलाई सीधी है, इसको आपने सीधा बिछाना है और इसी तरह से आपने इसके ऊपर इस कपड़े को रख देना है और यहां से आपने 1.5 पैर की सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को लगाने के बाद आपने बिल्कुल इसको इसी तरह से इस तरह से उठा लेना है इसको, ठीक है। और उठाने के बाद आपने ये कुंदा पकड़ना है और ये देखिए इसकी साइड भी सीधी हो गई, ठीक है, उल्टी साइड ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपने पकड़ना है, यानी सीधी साइड के साथ आपने सीधी साइड को मिला देना है। इसकी ये सीधी साइड, इसकी ये सीधी साइड के साथ आपने मिलाकर इसके ऊपर आपने इसको रख देना है। यानी बाहर ये उल्टी साइड होगी और अंदर ये सारी की सारी सीधी साइडें होंगी। तो आपने यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देनी है। उसके बाद आपने इसको भी इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद आपने ये जो आखिर में पांचा बचा है, इसको भी आपने, अगर उल्टी सीधी साइड नहीं है तो आपने इसके ऊपर ही इस तरह से बिछा देना है। और बिछाने के बाद आपने ये एक
सूत्र की सिलाई लगानी है। और आखिर में ये जो सिलाई है इसको आपने ये सिलाई पकड़कर इनके साथ आपने मिला देना है। तो ये है इस पूरी शलवार का फंक्शन जो आपने करना है। अब आपको मैं सिलाई करते वक्त समझाता हूँ कि आपने करना क्या है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको ज़मीन पर इस शलवार को फैलाकर समझाने की कोशिश की। अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ये देखिए हमारे पास ये सिलाई लग चुकी है, ठीक है, कुंदे को। अब इसने करना क्या है आपने कि आपने इसको इसी तरह से ऐसे उठाना है और ये देखिए ऐसे ही मशीन के ऊपर ले आना है। इसको मशीन के नीचे आपने देना है और आपने ये कुंदा है, कुंदे के आगे अब बारी आएगी इस पांचे की, ठीक है। अब इस पांचे को आपने पकड़ना है और इसके नीचे नहीं लगाना। ये देखिए सीधी साइड है। अब इसके ऊपर इसको रख देना है। रखने के बाद आपने मशीन की इसको नीचे देना है और 3 सूत्र की आपने सिलाई लगानी है। और यहां तक सिलाई लगाने के बाद आपने कंफर्म करना है कि क्या ये मेरा पल्ला है जो मैं जोड़ रहा हूं ये उल्टा तो नहीं लगा, क्योंकि पूरी सिलाई लगाने के बाद अगर कंफर्म करेंगे तो आपको उधेड़ना पड़ेगा। कंफर्म कर लिया, ये देखिए इस तरह से आपने करके देख लेना है कि ये देखिए मेरी ये सीधी सिलाई है और ये भी सीधी सिलाई लग रही। करीब करके दिखाएं, ठीक है जी, ये आपको कंफर्म हो गया। अब आपने करना क्या है, इस सिलाई को आपने बिल्कुल पूरा करना है और सिलाई जो है आपने 3 सूत्र की लगानी है, यानी 1.5 सूत्र की सिलाई आपने लगानी है। और सिलाई लगाते वक्त आपने कोशिश करनी है कि जो धागा है शलवार का, ये कपड़ा है, इसके बैक साइड पर यहाँ पर थोड़ा सा हाथ का आसरा भी रखना है। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी मशीन में खराबी हो, यहाँ पर बल वगैरह दी जाए। तो ये हमारी सिलाई यहाँ तक आएगी, तो यहाँ से आपने इसको पक्का कर लेना है थोड़ा सा। तो दोस्तों हमारा ये कुंदा था, उसके बाद हमने इस पोंचे को जोड़ दिया है। पोंचे को जोड़ने के बाद आपने पोंचे को इसी तरह से पकड़कर आगे कर लेना है और ये देखें ये भी हमारी सिलाई सीधी आ गई है। अब यहाँ पे आपने एक कुंदे की बारी है, पहले हमने कुंदे को सिलाई लगाया, फिर उसके साथ पोंचे को जोड़ा और दोबारा फिर इसके साथ हम तीसरा स्टेप हमारा ये कुंदा है। अब ये देखें कुंदा जोड़ते वक्त आपने ख्याल रखना ये जो सीधी सिलाई है उसके साथ आपने सीधी सिलाई को मिलाना है। इसी तरह से इसके ऊपर रख लेना है और रखने के बाद आपने इसको भी 1.5 सूत्र की सिलाई, 1.5 पैर की सिलाई आपने लगा देनी है। और ये प्यारे दोस्तों मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो है ना सिलाई का दबाव या सिलाई आपने सीधी रखनी है, इसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, शलवार की सारी ग्रेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये आपने बहुत ख्याल रखना। अगर हाथ में आपके सफाई है तो मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह आप अच्छा काम करने वाले कारीगरों में शुमार हो जाएंगे, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से आपने दोनों पल्लों को बराबर रखकर एक जैसा दबाव रखकर आपने सिलाई करते जाना है। और यहाँ से जब भी सिलाई आपकी एंड हो आपने वहाँ पे पक्का ज़रूर करना है। तो देखिए हमारा ये कुंदा भी लग गया है। अब इसको वही फार्मूला है, यहाँ से आपने कुंदे को पकड़ना है और सीधा कर लेना है और शलवार को परे की तरफ धकेल देना है। अब ये देखें ये हमारा फिर कुंदा आ गया। कुंदा लगने के बाद हमारा अगला स्टेप फिर एक पोंचा रह गया शलवार का और ये देखें सीधी साइड है। इस शलवार को जो सिलाई हो जाएगी इसको आपने सीधा ही रखना है, इसको आपने उल्टा नहीं करना। अगर उल्टा करना है तो उल्टा ही रखना है सारी सिलाइयों में, अगर सीधे के हिसाब से चलेंगे तो आपने सीधा ही रखना है। मैं सीधे के हिसाब से चल रहा हूँ, यानी हर सिलाई को लगाकर मैं सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। ये सीधी हो गई थी, इसके बाद दोबारा फिर मैं इस कपड़े को साथ जोड़ता हूँ, ठीक है, और सिलाई को शुरू कर देता हूँ। आपने ये ऐसे अंदाज अपनाना है। और थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद आपने चेक जरूर करना है कि आपका ये जो पोंचा है ये कहीं उल्टा तो नहीं लग गया। यहाँ पर आपने एक बार फिर कंफर्म कर लेना, इसको उठाकर ये देखना है यहाँ से कि वाकई हमारा ये जो पोंचा है इसके साथ सीधा लग गया है। तो ये लग गया है, तो अब इसको इस सिलाई को पूरा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप ये ना समझे कि मैं एक ही बार में आपको ये सारा काम दे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप सीखें। आज अगर आप सलवार खड़ी करना सीख गए हैं तो इंशाल्लाह कल इसका नेफा भी करना सीख जाएंगे। लेकिन आपने जो भी काम देखना उसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद बगैर ये काम नहीं आएगा। इससे आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सके। अब ये हमारे तमाम पल्ले जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप इसके साथ जुड़ गए हैं, यानी फिर कंफर्म कर ले। सबसे पहले ये देखें कुंदा लगाया हमने, कुंदा लगाने के बाद हमने ये इस पौंचे की बारी आ गई, ये हमने पौंचा लगा दिया। पौंचे लगाने के बाद फिर हमने कुंदा लगा दिया, ठीक है। कुंदा लगाने के बाद आखिर में फिर एक पौंचा बचा था वो भी हमने लगा दिया। अब इस किनारे को पकड़कर आपने ऐसे करते जाना है और एंड पे जो कुंदे का किनारा है उनको आपस में दोनों को मिला देना है और मिलाकर आपने 1.5 पैर की सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी शलवार जो है तकरीबन खड़ी हो जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप है नेफे वाला। तो नेफा एक मुश्किल तरीन चीज़ है, वो अगर आपके पास कोई फार्मूला नहीं है तो आपका नेफा बिल्कुल सही नहीं निकलेगा, टेढ़ा मेढ़ा निकलेगा। उसके लिए एक वीडियो की ज़रूरत है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ अगली इस एपिसोड नंबर 3 में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह ऐसे तरीके से आपको नेफा निकालना बताऊंगा कि इंशाल्लाह अगर आप जहन के साथ सीखेंगे, ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्यार दोस्तों, हमारी शलवार की ये आखिरी सिलाई भी लग चुकी है, ठीक है जी, और ये हमारी शलवार बिल्कुल खड़ी हो गई है। अब इसकी ये जो कलियां हैं, इसकी जो चिड़ी बनेगी वो मैं जब आपको नेफा निकालने के बारे में बताऊंगा तो इंशाल्लाह ये भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपने नेफा ये जो है ये किस तरह से निकालना है, क्योंकि बहुत देर लगती है नेफा निकालने में। बड़े बड़े कारीगर जो हैं यहाँ पे आकर मात खा जाते हैं नेफा निकालते वक्त। इसमें बाल आ जाते हैं, इसमें कपड़ा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन आपको इंशाल्लाह मैं ऐसा कंफर्म तरीका बताऊंगा कि आप इंशाल्लाह ताला अगर थोड़ी सी गौर व फिक्र करेंगे तो ये नेफा जो है शलवार का बड़े ही आसानी तरीके से निकाल सकेंगे। तो प्यार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।